खिड़ियान सपनों की उड़ान। हेलो प्यारे बच्चों, खिड़ियान पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है शेर और किशमिश। ये एक बड़ी मजेदार कहानी है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो अंत में हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। एक खूबसूरत गांव था। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह शेर ऊंचाई पर चढ़कर गरजता था तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। एक बार कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी। शेर बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे गांव की तरफ चलने लगा। वह शिकार की ताक में घूम रहा था। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। खिड़की में से टिमटिमाती हुई रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ कुछ न कुछ खाने को जरूर मिलेगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। झोपड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर उस बच्चे को उठाकर खाने ही वाला था कि उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। औरत ने कहा, चुप रहो बेटा, चुप रहो। वो देखो, लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितनी बड़ी लोमड़ी है। अगर तुमने अब भी रोना बंद नहीं किया तो लोमड़ी तुम्हें खा जाएगी। लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हुआ। उस पर लोमड़ी की बात सुनकर कोई असर नहीं हुआ। माँ ने बच्चे को चुप कराने के लिए फिर से कहा, ओहो लोमड़ी छोड़ो, वो देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के पास बैठा है। मैं कहती हूँ रोना बंद करो, वरना भालू अंदर आ जाएगा। माँ ने बहुत कोशिश की बच्चे को डराने की, लेकिन वो डरा ही नहीं। खिड़की के पास बैठा शेर सोच रहा था, बड़ा अजीब बच्चा है। काश कि मैं भी देख सकता कि ये लोमड़ी और भालू कहाँ हैं। पता नहीं इस बच्चे की माँ को ये लोमड़ी और भालू कहाँ से दिख रहे हैं। उधर बच्चा अभी भी जोर से रोए जा रहा था और शेर को इधर भूख लग रही थी। शेर खिड़की के पास खड़ा हो गया, लेकिन बच्चा तो अभी भी रोए जा रहा था। तभी माँ ने कहा, वो देखो देखो देखो, शेर आ गया। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। ये सुनकर शेर को बड़ा ताज्जुब हुआ। भाई, बच्चे की बहादुरी तो मानने लायक है। शेर ने सोचा कि इस बच्चे की माँ भी बड़ी समझदार है। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि मैं खिड़की के पास हूँ। शेर ने खिड़की के अंदर झांका, पर बच्चा तो अभी भी रोए ही जा रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जिसे शेर से डर न लगता हो। शेर तो यही समझता था कि दुनिया में सब लोग उसका नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन एक ये बच्चा था जिसे शेर के आने की परवाह ही नहीं थी। अब शेर को चिंता होने लगी कि आखिर ये बच्चा कैसा है। तभी अंदर से माँ की आवाज़ सुनाई दी, चुप हो जाओ, ये देखो किशमिश। अब तो चुप हो जाओ बेटा। बच्चे ने तुरंत रोना बंद कर दिया। घर में सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, अरे ये किशमिश कौन है? लगता है ये मुझसे भी ज्यादा खतरनाक जानवर है। तभी तो जैसे ही बच्चे की माँ ने किशमिश का नाम लिया, ये बच्चा चुप हो गया। शेर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी धम्म से उसकी पीठ पर एक चीज गिरी। शेर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग गया। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर कोई किशमिश नाम का जानवर कूदा है, पर असल में जो शेर की पीठ पर कूदा वो एक चोर था जो घर में गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में उसने शेर को गाय समझ लिया था। छत से शेर की पीठ पर कूद गया था। डरा तो चोर भी था। चोर की तो जान ही निकल गई जब उसने देखा कि वो जिसकी पीठ पर बैठा है
वो गाय नहीं, शेर है। शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा ताकि किशमिश को नीचे गिरा सके, लेकिन चोर ने कसकर कमर पकड़ी हुई थी। वह जानता था कि यदि वह नीचे गिर गया तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर लग रहा था और चोर को अपनी जान का। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने जोर से डाली पकड़ ली और तेजी से पेड़ के ऊपर छिप गया। शेर को लगा कि उसकी पीठ से किशमिश कूद गया है। शेर ने डरते डरते किसी तरह सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बड़ा भयानक जीव है। वह मेरी कमर पर बैठ गया और यही नहीं, मुझे यहाँ तक जीवित ले आया। बेचारा भूखा प्यासा शेर फिर से अपनी गुफा में चला गया।